धरा का चीर कर सीना नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्य मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की भर की, वही हलदर अभाव में गले फांसी लगाता है। जरा सोचो, तरक्की से सियासत से क्या पाओगे? अगर ये ना उगाएं तो तुम खुद क्या उगाओगे? अभी भी वक्त है, हम जाग जाएं, इससे पहले कि ये खेती छोड़ बैठे तो क्या खाओगे और क्या खिलाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता और मैं हूं नादिया खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय से जो जुड़ा है हमारे अन्नदाताओं से। जी हाँ, हम बात करेंगे कृषि बिल 2020 की और जानेंगे कि आखिर ये बिल है क्या और किसान इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं। 5 जून 2020 को मोदी सरकार ने कृषि बिल का अध्यादेश संसद में पेश किया था। पहला बिल कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। इसके द्वारा सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। इस बिल में कहा गया है कि फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा होगी। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा और किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगी। तीसरा बिल जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वह है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी होती थी। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब नए विधेयक 2020 में आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, विलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना यह है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज़्यादा उत्पादित किया जा रहा है। आखिर किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? भारत में छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है। करीब 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी। इसके लिए वे या तो बड़े किसान या फिर बिचौलियों पर निर्भर होते थे। किसानों का मानना यह है कि यदि यह बिल आए तो बिचौलियों का फिक्स कमीशन और फिक्स मार्केट प्राइस खत्म हो जाएगा, जिससे एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए किसान इस बिल से नाराज हैं। किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून लागू होने से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। पंजाब में होने वाली गेहूं और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा होते ही एफसीआई द्वारा किया जाता है या फिर एफसीआई ही उसे खरीदता है। साल 2019 और 20 के दौरान राबी के मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा 341 मैट्रिक टन में से 130 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने की थी। प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंट्स और अर्दलियों को करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसियों के खरीद पर लगाता था। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है, वो करीब 20 लाख किसानों को खासकर जाटों के लिए एक झटका ही है। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंट, जिनकी संख्या 30,000 बताई जाती थी,
उनके लिए और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी ये बड़ा झटका साबित होगा। विपक्ष ने भी अपना विरोध इस अध्यादेश पर साझा किया है। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये एक किसान विरोधी षड्यंत्र है। 17 सितंबर 2020 को हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख का संकेत दिया। उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। सरकार का इस पे तर्क क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने वाला विधेयक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलने वाली बात गलत है। मोदी ने कहा कि विधेयक में वही चीजें हैं जो देश में दशकों पर राज करने वालों ने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी। मोदी ने ये भी कहा कि यहाँ विरोध करने के लिए ही विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा बिचौलिए जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उनसे बचने के लिए ये विधेयक लाना जरूरी था। रविवार यानी 20 सितंबर में जोरदार हंगामे के बीच कृषि से संबंधित 2 विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष अभी भी इसके विरोध में है और संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर अपने क्या तर्क देती है और क्या किसानों का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।